तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइन लव पार्ट 25 की। जिमो अली के साथ होता है तो फिर अली उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो फिर यू शेंग रुयान के करीब आ जाएगा। तुम्हें रुयान के करीब रहना है और ऐसा करने के लिए तुम्हें उसके साथ रिलेशन क्रिएट करना होगा। बट वो कौन सा रिलेशन होगा? तभी जिमो का आइडिया आता है और बोल रहा होता है कि मैं उसका रूममेट बन जाता हूँ। अली कह रहा होता है कि अगर रुयान ने तुम्हें अलाउ नहीं किया तो फिर तुम क्या करोगे? कुछ देर सोचने के बाद जिमो मुस्कुरा रहा होता है और वो अली से बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं स्लीप वॉकिंग के थ्रू वहाँ पर जाऊँगा। रात को रियोन अपने घर पे होती है और वहाँ पर उसके साथ में चैनफे भी होती है। तभी चैनफे के पास अली का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि तुम घर से बाहर चले जाओ क्योंकि हमने प्लान बना लिया है। इसके बाद चैनफे वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बीतने के बाद वहाँ पर जिमो पहुँच जाता है अपने सूटकेस के साथ। फिर वो रियोन के घर की डोर पे जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो फिर वो अपना सूटकेस लेकर अंदर घुस जाता है। अंदर पहुँचने के बाद रियोन जिमो को रोक लेती है। फिर वो उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है बट जिमो ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो स्लीप वॉकिंग कर रहा है। इरिटेट होकर रियोरान जिमो के कान खींची होती है, फिर वो रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद वो जिमो का बाल तोड़ लेती है और किसी तरीके से जिमो उसे हैंडल कर लेता है। रियोरान का गुस्सा और भी बढ़ रहा होता है और वो जिमो को पंच मारने जा ही रही होती है। तभी जिमो दूसरी साइड मुड़ जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर वो पहले रहता था। वहाँ पर जाकर वो बेड पर लेट जाता है। फिर रियोरान भी उसे उठाने की कोशिश नहीं करती और वो भी अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह जिमो उठता है तो फिर वो रूम के बाहर जाता है और वो देख रहा होता है कि वहाँ पर रियोन है या फिर नहीं। जिमो को लग रहा होता है कि रियोन वहाँ पर नहीं है तो फिर वो अपना सूटकेस लेकर अपने रूम में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर रियान पहुँच जाती है। जिमो रियान से पूछ रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो फिर रियान गुस्से में बोल रही होती है क्या ये बात मैं तुम्हें बताऊँ, तुम यहाँ पर स्लीप वॉकिंग के थ्रू आए हो। ये सुनकर जिमो मुस्कुराने लग जाता है और बोल रहा होता है कि अगर मैं स्लीप वॉकिंग के थ्रू यहाँ पर आया हूँ तो फिर तुम मुझे यहीं पर रहने दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक बार आया हूँ तो फिर मैं अगली बार भी आ सकता हूँ। रियोरान साफ मना कर देती है और वो बोल रही होती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है तो फिर तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, मेरा घर कोई हॉस्पिटल नहीं है। जिमो रियान को मनाने की कोशिश कर रहा होता है तो फिर रियान बोल रही होती है तुम्हें पहले से पता था कि यू शंग ने मुझे जानबूझकर अप्रोच किया, फिर भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, इस वजह से मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती, तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। जिमो वहीं पर बैठ जाता है और वो जाने से मना कर देता है। रियान कह रही होती है कि आज सिडा का पहला दिन है शूट पर, तो फिर इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं तुमसे बात करने के लिए। अगर मैं रात को आऊंगी और यहाँ पर तुम मुझे मिले तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि तुम रात को जल्दी आना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद रियोरान सिडा के साथ शूट पर पहुंच जाती है। फिर वो वहाँ पर उसे अपने साथ लेकर जाती है और एक सूटकेस दे रही होती है। जब सिडा उसे ओपन करता है तो फिर वो देखता है कि उसमें कुछ खाने पीने का सामान और साथ ही में कुछ मेडिसिन भी होती हैं। सिडा पूछ रहा होता है कि तुम मुझे ये सब क्यों दे रही हो। तो फिर रियान बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, तो फिर तुम्हें यहाँ पर अकेले ही रहना होगा, इस वजह से मैं तुम्हें ये सारी चीजें दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी केयर टेक करने वाला नहीं होगा तुम्हारी। अभी वहाँ पर तोंग तोंग सोंग और कौनशा पहुँच जाते हैं। तो फिर तोंग तोंग रियोन से बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सिडा का पूरी तरीके से ख्याल रखूंगी। रियोन मना कर देती है और बोल रही होती है कि पहले तुम सॉन्ग जाओ का ख्याल रख लो, यही बहुत है मेरे लिए। तोंग तोंग बोल रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी मैंने ड्रामा सिलेक्ट किए हैं सॉन्ग जाओ के लिए वो सारे बिग प्रोडक्शन के हैं। रियोन हंसने लग जाती है और बोल रही होती है कि सिर्फ उनकी प्रोडक्शन बड़ी है, जो उनकी क्वालिटी है बहुत ही खराब है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि हमेशा प्राइस पर मत देखा करो, क्वालिटी पे जाया करो। तुम इतने साल से मेरे साथ रही हो फिर भी तुमने कुछ नहीं सीख पाया मुझसे। क्वांचा सिडा के करीब जाती है, उससे बोल रही होती है कि तुमने ये लोकेशन नहीं देखी होगी, इस वजह से मैं तुम्हें लोकेशन दिखा देती हूँ। तोंग तोंग क्वांचा को वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है बट वो मना कर देती है। तो फिर रियोना मुस्कुराने लग जाती है और वो तोंग तोंग से बोल रही होती है कि पहले तो तुम्हें सॉन्ग जाओ को हैंडल करना था, अब तो तुम्हें क्वांचा को भी हैंडल करना है। ये कहने के बाद रियोरान और सिडा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तोंग तोंग क्वांचा से बोल रही होती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो फिर सॉन्ग जाओ जाने से मना कर देता है। तोंग तोंग पूछ रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर ये यहाँ पर रहेगी तो फिर तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करेगी। सॉन्ग जाओ बोल रहा होता है कि ये मेरी सेक्रेटरी यानी कि असिस्टेंट है, तो फिर ये मेरे बिना कहीं यहाँ से नहीं जाएगी। इसके बाद सॉन्ग जाओ कौनशा को अपने साथ लेकर जाता है, उससे पूछ रहा होता है क्या तुम सिडा से मिलने के लिए जाओगी। कौनशा हाँ कह देती है। तो फिर सॉन्ग जाओ गुस्से में बोल रहा होता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर भी तुम उसके आगे पीछे घूम रही हो, क्या तुम्हारी कोई भी सेल्फ स्टीम नहीं है। कौनशा बोल रही होती है कि ये सब मैं सिडा के लिए कर रही हूँ, तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी सेल्फ स्टीम का, वैसे ही मैं यहाँ पर सिर्फ सिडा को देखने के लिए आई हूँ, तो फिर तुम्हें इससे क्या। सॉन्ग जाओ का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर वो कॉन्शियस से बोल रहा होता है क्या तुम चाहती हो कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर मैंने एक वर्ड बोला तो फिर तुम यहाँ से निकाल दी जाओगी। सॉन्ग जाओ अपने गुस्से को शांत करता है। वो कॉन्शियस करीब जाकर उससे बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने चारों ओर देखो और ढूंढो कि तुम्हारा लीडिंग मैन कौन है। ये कहकर वो चले जाता है। उसके जाने के बाद कॉन्शियस अपने चारों ओर देख रही होती है बट उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। जिम अपने ऑफिस में होता है और वहाँ पर वो कुछ डिजाइनर के रेज्यूमे देख रहा होता है बट उसे किसी का भी रेज्यूमे पसंद नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आता है कुछ रेज्यूमे लेकर, बोल रहा होता है जिमो से कि तुम इसे देख लो। जिमो मना कर देता है और पूछ रहा होता है कि तुम मुझे एक रीजन दो कि मैं ये सारे रेज्यूमे देखूं। मैनेजर बोल रहा होता है कि ये सारे डिजाइनर काफी मेहनती है और इन्हें काफी एक्सपीरियंस भी है। जिमो कह रहा होता है कि यही तो इनकी कमजोरी है, क्योंकि जितने भी ये डिजाइनर है ये सारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फेमस ब्रांड से, पुराने डिजाइन को ही अभी तक ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके पास कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है।
मैं कोई ऐसा डिज़ाइनर चाहता हूँ कि जो यंग हो और साथ ही में थॉटफुल हो। तभी मैनेजर उनमें से एक रेज्यूमे लेता है और जिमो को दे देता है और बोल रहा होता है कि जैसा आप ढूंढ रहे हो वैसे ही ये डिज़ाइनर है। इस डिज़ाइनर का नाम समैंथा है और ये अभी स्पेन में रह रही है। इसका खुद का ब्रांड है वहाँ पर। जिमो उसका रेज्यूमे देखने लग जाता है। फिर इसके बाद वो उसके डिज़ाइन का लोगो देख रहा होता है और वो लोगो होता है फीनिक्स निर्वाणा का। लोगो को देखने के बाद जिमो बोल रहा होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है रीबर्थ। इसका मतलब इस लड़की ने काफ़ी सफ़र किया है और सफ़र करने के बाद ही इसने अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर पाई है। जिमो उससे काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। फिर अपने मैनेजर से बोलता है कि तुम इसे मेल करो, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और वो समैंथा को ईमेल कर देता है। कुछ घंटे बीतने के बाद समैंथा ईमेल का रिप्लाई करती है। फिर इसके बाद वो जिमो से बात कर रही होती है। रात को रियान घर पे पहुंचती है और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तभी वो देखती है कि टेबल पर बहुत सारा खाना रखा होता है। वो सारा खाना जिमो ने बनाया होता है उसके लिए। रियोरान खाना खाने के लिए बैठ जाती है। फिर जिमो 2 गिलास लेता है और उनमें वाइन डाल देता है। रियोरान वाइन को पीने जा रही होती है तभी वो रुक जाती है। फिर वो अपने मन में बोल रही होती है कि मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। गिलास टेबल पर रख देती है। फिर वो अपनी प्लेट लेकर अपने रूम में चली जाती है। खाना खाने के कुछ देर बाद रियोरान बाथरूम जा रही होती है शावर लेने के लिए। जब वो बाथरूम पहुंचती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर जिमो होता है और वो बाथ टब में बहुत सारी रोज की पेटल्स डाल रहा होता है। पेटल्स डालने के बाद जिमो रियोरान से बोल रहा होता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया और ये कहकर वो चला जाता है। कुछ देर बाद जब शावर लेके वो बाथरूम से बाहर निकलती है तभी जिमो वहाँ पर पहुंचता है और वो उसे एक दूध का गिलास दे देता है। वो रियान से बोल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो फिर तुम्हें ऐसी सर्विस हर रोज मिलेगी, तो फिर तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। रियोरान कुछ देर तक सोचने के बाद जिमो से बोलती है कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो बट तुम्हें रेंट पे करना होगा, और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह रियोरान उठती है और वो जिमो को ढूंढ रही होती है बट उसे वहाँ पर जिमो नहीं मिलता। फिर वो उदास होकर बोल रही होती है कि फिर तुम मुझे बिना बताए चले गए हो। इसके बाद वो बाथरूम जाती है तभी उसे बाथरूम के मिरर पर एक चिट मिलती है। उस चिट में लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया है और वो रेफ्रिजरेटर में रखा है। चिट को पढ़ने के बाद रियोरान मुस्कुराने लग जाती है। रात को रियान अपने एक स्कूल के रियूनियन में जाती है। वहाँ पर उसे चेनफे के साथ जाना होता है बट चेनफे किसी वजह से नहीं पहुँच पाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद रियोन ड्रिंक कर रही होती है तभी रियोन के पास जिमो का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं आज रात को लेट आऊंगा। में से एक स्कूल में रियोन की तरफ देख रही होती है और उससे बोल रही होती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मैसेज है। रियोन मना करती है और बोल रही होती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी दूसरी स्कूलमेट बोल रही होती है कि इस उम्र में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हें मेरी एडवाइस माननी चाहिए, भले ही तुम्हारी कितनी भी अर्निंग हो बट तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना चाहिए इस एज में। सारे स्कूलमेट भी यही बात बोलने लग जाते हैं। इसके बाद जिमो रियान को वीडियो कॉल कर रहा होता है तो फिर पिक करने के लिए वो वॉशरूम में जाती है। कॉल पिक करने के बाद जिमो रियान से पूछ रहा होता है क्या तुम ड्रिंक कर रही हो। रियान कह रही होती है कि हाँ मैं ड्रिंक कर रही हूँ बट तुम्हें इससे क्या, और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। रियान अभी भी वॉशरूम में होती है तभी वहाँ पर उसकी 2 स्कूलमेट पहुंच जाती है और वो उसकी बुराई कर रही होती है। दोनों के जाने के बाद रियोन वापस अपनी टेबल पे जाती है और वहाँ पर वो वाइन की बोतल ऑर्डर करती है। ऑर्डर करने के बाद रियोन सबसे बोल रही होती है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं है शादी के बारे में सोचने के लिए। कुछ लड़कियों को ड्रीम होता है कि वो हाउसवाइफ बने और कुछ लड़कियों को ड्रीम होता है कि वो हार्ड वर्क करें, तो फिर मेरा ड्रीम है सेकंड वाला। इसी वजह से मुझे सिंगल रहना पसंद है। इसके बाद वो वाइन पीने जा रही होती है तभी वहाँ पर जिमो पहुंच जाता है और वो उसका ग्लास ले लेता है। जिमो सबसे माफी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं अपना को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं रियोन का बॉयफ्रेंड हूँ। रियोन जिमो के करीब जाकर उससे पूछ रही होती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। जिमो बोल रहा होता है कि मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ बॉयफ्रेंड की, तो फिर तुम्हें एंजॉय करना चाहिए जो कि तुम्हें मिल रहा है। इनमें से एक रियोन की फ्रेंड जिमो से पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर काम करते हो और तुम्हारी सैलरी कितनी है, क्या तुम्हारे पास घर है। जिमो बोल रहा होता है कि मैं विंग फैशन ग्रुप में काम करता हूँ, ना ही मेरी सैलरी उतनी अच्छी है और ना ही मेरे पास घर है। वो फ्रेंड पूछ रही होती है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट में करते हो क्योंकि विंग फैशन तो बहुत बड़ा ग्रुप है। वो बोल रहा होता है कि मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करता हूँ, तो फिर ये सुनते ही वो सारे हंसने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं ये तो काफी अच्छी पोस्ट है। तभी जिमो अपना हाथ रियोन के शोल्डर पर रखता है और वो सबसे बोल रहा होता है कि मैं विंग फैशन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। वो सारे सरप्राइज हो जाते हैं तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम सबकी बातें सुन ली है। तुम सब रियोन की मैरिज के बारे में चिंता कर रहे हो और मैं भी चिंता करता हूँ। मैंने कई बार रियोन को प्रपोज किया है बट उसने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उसे अपना एक स्पेस चाहिए और मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो अपने ड्रीम को अचीव कर सके, और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। जिस दिन भी वो मैरिज के लिए तैयार हो जाएगी मैं उस दिन सबको अपना वेडिंग इनविटेशन भेजूंगा, और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो घर पे पहुंच जाते हैं। रियोन अपने रूम में होती है और वो जिमो की बातों के बारे में सोच रही होती है। अगली सुबह रियोन रेडी होकर अपनी कंपनी जा रही होती है तभी उसके घर के बाहर यूशंग पहुंच जाता है। रियोन यूशंग से बोल रही होती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं शूटिंग लोकेशन पे जा रही हूँ। यूशंग बोल रहा होता है कि मैं तुमसे काम के बारे में बात करने आऊँ और तुम्हें मेरे साथ नानजिंग चलना होगा। वहाँ पर कई सारे फेमस ब्रांड के जो स्पॉन्सर है उनकी मीटिंग है। फिर वो रियोन को फाइल देता है और फाइल देखने के बाद रियोन बोल रही होती है तो काफी बड़े ब्रांड है। यूशंग रियोन से बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ नानजिंग चलोगी तो फिर तुम वहाँ पर उनसे बात कर सकती हो और साथ ही में इससे सेडा को बहुत ज्यादा फायदा होगा। रियोन उसकी बात मान जाती है और वो यूशंग के साथ नानजिंग के लिए निकल जाती है। इधर जिमो अपने ऑफिस में होता है और वो बार बार रियोन को कॉल कर रहा होता है बट जो उसका फोन होता है वो स्विच ऑफ होता है। काफी देर तक ट्राई करने के बाद वो रियोन की कंपनी में कॉल करता है और उसे पता चलता है कि जो रियोन है वो यूशंग के साथ नानजिंग गई हुई है। ये बात सुनते ही जिमो काफी परेशान हो जाता है तो फिर वहाँ पर उसका मैनेजर भी होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं
नानजिंग नहीं जाऊंगा। मैनेजर बोल रहा होता है कि आपको नहीं जाना चाहिए और वैसे भी आपको जाने की क्या जरूरत है, आपकी भी तो कोई अपनी सेल्फ स्टीम है। जिमो खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी भी तो अपनी सेल्फ स्टीम है। कुछ मिनट बीतने के बाद जिमो मैनेजर से बोल रहा होता है कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मेरी कोई भी सेल्फ स्टीम नहीं है। सीधा लोकेशन पर पहुंच गया होता है तो फिर वो रूम में जाता है अपनी ड्रेसेस को देखने के लिए। वहाँ पर कुछ डिज़ाइनर होते हैं जो कि सॉन्ग जाओ के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं। सीधा उनसे पूछ रहा होता है क्या ये सारी मेरी ड्रेसेस हैं, तो फिर वो मना करते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी ड्रेस वहाँ पर रखी है। जब वहाँ पर पहुँचता है तो फिर वहाँ पर सिर्फ उसके लिए 4 ही ड्रेसेस होती हैं। तभी वहाँ पर कौनशा पहुँच जाती है, उसके साथ में कुछ डिज़ाइनर और साथ ही में मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं। फिर वो सारे मिलकर सेडा को रेडी करने लग जाते हैं। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 25।